नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जाधानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। सिंगरौली जिले के मोरवा बस स्टैंड फल मंडी के समीप चेतावनी सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता सिंगरौली के पूर्व विधायक राम लल्लू बैस ने की। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अमित तिवारी, संगठन के प्रदेश महासचिव अधिवक्ता सत्येंद्र पासवान, संगठन के महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सुशीला सिंह, वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद राज बहादुर पनिका, वार्ड क्रमांक 4 के पूर्व पार्षद विमल गुप्ता, मोरवा मंडल अध्यक्ष विनोद सिंह कुरुवंशी, झुंगी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुनील सिंह गहरवार, रंजीश शर्मा, राजेश गुप्ता, चंदन सिंह, संजीव सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए एनसीएल प्रबंधन के दोहरी नीति के विरोध में जमकर भड़ास निकालते हुए एनसीएल प्रबंधन को चेतावनी देते हुए लोगों के बीच अपनी बातें रखी। इस दौरान पूर्व विधायक राम लल्लू बैस ने अपने उद्बोधन में कहा कि यदि मोरवा की जनता एकजुट रहेगी तो एनसीएल को झुककर संपूर्ण लाभ देना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा विधायक रहते हुए सभी विस्थापन के में पट्टेधारकों समेत शासकीय भूमि पर बसे लोगों को एक समान लाभ दिया गया। इतना ही नहीं, वार्ड क्रमांक 10 में हुए विस्थापन के दौरान भी एनसीएल प्रबंधन द्वारा ही सभी को समान आंकते हुए विस्थापित मानकर एक समान मुआवजा दिया गया, परंतु अब एनसीएल प्रबंधन दोहरी नीति अपना रहा है। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों को सर्वप्रथम प्लॉट की आवश्यकता है जो कि सर्व सुविधा युक्त हो। वहां स्कूल, कॉलेज समेत सामुदायिक भवन, बस स्टैंड, मंदिर, मस्जिद इत्यादि का निर्माण किया जाए। इसके बाद ही स्थानीय लोगों को हटाने की बात सोची जाए। उन्होंने एनसीएल की नीति पर सवाल उठाते हुए स्थानीय लोगों से आग्रह किया है कि लोग नोटिस न लें जब तक कि वह आश्वस्त न हो कि उन्हें क्या लाभ मिल रहा है। भरी सभा में पूर्व विधायक ने एनसीएल पर आरोप लगाते हुए यह कहा कि एनसीएल प्रबंधन कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर सभी का नापी में कम रेट लगाकर कम मुआवजा बांटने की फिराक में है। वहीं इस चेतावनी सभा का मार्गदर्शन कर रहे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अमित तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि एनसीएल ब्रिटिश गवर्नमेंट की तर्ज पर फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहा है, जिससे पहले यहाँ के लोगों के बीच फूट डाला और अब राज करने की फिराक में है। श्री तिवारी ने कहा कि आज राष्ट्रीय हित में मोरवा के लोग अपने घर, परिवार, समाज की बलि देने को तैयार, परंतु एनसीएल की स्थानीय लोगों के बारे में कुछ सोचें। उन्होंने शिक्षा पर सवाल करते हुए कहा कि यहाँ कई स्कूल एवं कॉलेज में पढ़ रहे छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में है, जिनकी शिक्षा पर सवालिया निशान लग गया, परंतु एनसीएल प्रबंधन समेत स्थानीय मंच पर इस विषय पर सोच नहीं ला रहा है, जो काफी चिंतनीय है। उन्होंने एनसीएल प्रबंधन को चेताया है कि पूर्व विधायक राम लल्लू बैस की मंशा अनुसार यदि आगामी 10 दिनों में एनसीएल प्रबंधन ने इस बारे में सोचते हुए बैठक कर अहम कदम नहीं उठाए तो आगामी दिनों में एनसीएल मुख्यालय में तालाबंदी समेत एनसीएल का कोल डिस्पैच व प्रोडक्शन बाधित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का संचालन राजेश गुप्ता द्वारा किया गया। गौरतलब है कि कोल इंडिया के अनुषंगी कंपनी नादर्न कोलफील्ड लिमिटेड से कोयला की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु दुधी चुआ एवं जयंत परियोजना का विस्तार किया जाना है। 9 फरवरी 2024 को मोरवा के चटका, पंजरेह एवं मढ़ौली परिक्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर धारा 9 प्रभावशील कर गई थी। इसके बाद से ही विभिन्न मंचों एवं जिला प्रशासन के साथ बैठक कर विस्थापन एवं पुनर्वास को लेकर रूपरेखा तय की गई, परंतु विस्थापन एवं पुनर्वास को लेकर मोरवा में शासकीय जमीनों पर लंबे समय से बसे परिवारों के एनसीएल की नीति रास नहीं आ रही। यहाँ इनका आरोप है कि एनसीएल प्रबंधन दोहरी नीति अपना रहा है। सरकारी भूमि पर बसे लोगों का मानना है कि पट्टेधारकों के तर्ज पर उन्हें भी वही लाभ व सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि मोरवा के अन्य लोगों की तरह इन परिवारों को भी बेघर होने की त्रासदी झेलनी पड़ेगी। बताया जा रहा है कि एनसीएल प्रबंधन बहुत जल्द ही नापी किए गए मकान की नोटिस जारी कर मुआवजा वितरण का कार्य शुरू करने वाला है, जिसे देखते हुए रविवार शाम सिंगरौली के पूर्व विधायक राम लल्लू बैस के नेतृत्व में एक चेतावनी सभा आयोजित कर एनसीएल के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया गया। हमारे घर पर जो मतलब कुछ भी अगर कुछ करता है, कोई अगर खेत पहुंचाता है तो हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस हमारे अभी तक के इस कार्यक्रम में जिस तरह से आप बहनों ने हमें साथ दिया है, अगर आगे ऐसे ही साथ दिया तो बस मंजिल हमारे सामने ही है। हमारे साथ मीडिया भी है। आप सभी मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी ने मिलकर ऐसे ही हमारा साथ दिया है और हम आप सबसे ऐसे ही अपेक्षा करेंगे कि आगे भी आप हमारा साथ दें। तो वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्दी हम अपना मुआवजा, पूरा विस्थापन का मुआवजा लेंगे। और हमारी एक ही मांग है, कुछ और नहीं, कि हमें विस्थापन वाला मुआवजा चाहिए। तो
मेरा ये कहना है कि एनसीएल चाहे यहाँ सुन रहा हो या ना सुन रहा हो, बस एक लाइन में हम अपनी बात को ख़त्म करना चाहते हैं। कितने बाजू कितने सर गिल्ले एनसीएल ध्यान से, बस और कुछ नहीं। थैंक यू। में जो इसके पार्ट लगे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से ये सिंगरौली की आवाम है, चाहे वो दूध बेचने वाले हो, चाहे वो सैलून वाले हो, चाहे वो राशन की दुकान चलाने वाले हो, ये सारे इस सिंगरौली की जनता के एक अंग है, एक दूसरे से जुड़े हैं। तो उन सबको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एनसीएल प्रबंधन ये कान खोल के सुन ले। और अभी अभी आप लोगों ने सुना होगा कि एक 8 नंबर में बच्ची जो ब्लास्टिंग से उसका घर गिर गया था और वो बच्ची सो रही थी अपने घर में और उसकी बहुत खबर चली। और हम लोगों की जो कलेक्टर साहब के यहाँ मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग से पहले की ये घटना है। और उस बच्ची का पैर टूट गया। आज वो बच्ची बिस्तर पे है, उसके पैरों में राड लगे हैं। सीएमडी साहब और माननीय कलेक्टर साहब मौजूद थे जब हम लोग वहां मीटिंग में पहुंचे, तो ये बात वहां रखी गई सामने और बड़े ही मार्मिक तरीके से हाथों को घुमा घुमा के सीएमडी साहब ने उस बच्ची के ऊपर अपनी व्यथा सुनाई। नहीं नहीं, इस बच्ची के साथ, इस परिवार के साथ हम खड़े हैं, इसके इलाज का पूरा खर्चा देंगे, पूरा ये करेंगे वो करेंगे। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें वहां करके आए और आज वो बच्ची बिस्तर पे पड़ी है। उस बच्ची के घर के परिवार के लोग यहाँ आए हैं अपनी पीड़ा व्यथा करने। इस तरह की घटना में एनसीएल सीएमडी इस प्रकार से ढुलमुल रवैये की काम कर रहे हैं, तो सोचिए कि उनको पैसा देने में कितनी तकलीफ हो रही है। उनको ये लग रहा है कि वो अपने घर से दे रहे हैं। ये परिवार आके खड़ा है, डर डर की ठोकर खा रहा है। और माननीय कलेक्टर साहब के सामने बात हुई, सीएमडी साहब ने माननीय कलेक्टर साहब के सामने बोले कि हम उस परिवार का पूरा इलाज का खर्च उठाएंगे। आज वो बच्ची इलाज के बिना तड़प रही है और इस गरीब परिवार का हालत देख लीजिए। उस प्लास्टिक से उसका घर गिर गया, बच्ची डैमेज हो गई, उसके पैर टूट गए, पैरों में उसके राड लगे हैं। तो ये आज इसके साथ हुआ है, कल सिंगरौली की किसी भी जनता के साथ ये घटना घट सकती है। जिस तरह से ये लोग एबी कंपनियों को ठेका देकर सिंगरौली को हिला रहे हैं, रोज दोपहर में ऐसा लगता है कि अरे आज तो इतनी बड़ी ब्लास्टिंग हुई है, कोई न कोई घर गिरा होगा, कोई न कोई। और गरीब जनता का हक आप चंद दलालों के साथ बैठ के आप तय नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको न्यायपूर्ण फैसला करना होगा और सिंगरौली के व्यापारियों को और सिंगरौली की जनता को एक जगह विस्थापित करना होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हाथ पांव मान लीजिए, लेकिन उनको चलाने वाला कौन है? किडनी है, लीवर है, हार्ट है। और किडनी, लीवर, हार्ट कौन है? वो बुनियाद का पत्थर है। वो अगर एक खराब हो जाएगा तो आपका कोई काम नहीं होगा। तो ये कहना कि नहीं, ये बेचारे गरीब थे, ये अपनी जमीन नहीं खरीद पाए या किसी अन्य कारण से नहीं खरीद पाए, गरीब भले नहीं थे लेकिन उनकी किस्मत में नहीं था, सरकार ने कोई आपत्ति नहीं की, इनका गुजर बसर हो रहा था और उनको हम कुछ नहीं देंगे, तो कैसे शरीर चलेगा? आप किडनी को हटा करके और बोलेंगे शरीर चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो जो दिख रहा है उसके लिए तो ये सारे लोग काम कर रहे हैं, जो दिख ही नहीं रहे हैं। क्या सिंगरौली में या किसी भी समाज से, उदाहरण के लिए बाल बनाने वाले अगर हटा दिए जाएं, मैं कई बार आप लोगों के बीच में गया जब एनसीएल ने अपनी रवैया आपके विरोध में चालू किया, जिसकी सूचना या जानकारी या महसूस हम सबको धीरे धीरे होने लगा। आप लोग को याद होगा कि हम लोग जाते थे और आपसे कहते थे कि अपना घर मत नपवाइए, जब तक ये क्लियर न हो जाए कि आपको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, लिखित तौर पर न मिल जाए,
तब तक घर मत नपवाइए। कई बार हम लोग छठ घाट के पास भी जाके, कई लोग होंगे इसमें जिनसे हम लोग आग्रह किए थे कि घर मत नपवाइएगा, कई लोग थे ना इसमें, लेकिन आप लोग बहकावे में आके अपने घर को नपवाना शुरू कर दिए, जैसे आपको तुरंत घर का पैसा मिल जा रहा है। आपको पता नहीं कि हमें क्या मिलना है नहीं मिलना है, आप अपना घर नपवाने लगे, अपनी संपत्ति नपवाने लगे, अपने बारे में जानकारी देने लगे। ये एनसीएल के लिए संजीवनी का काम किया। आपने अपना घर नपवाया और वो ये ऊपर बताने में। मैं आपको चीज बताऊं, जैसे विधायक जी ने कहा कि शासन नहीं चाहती है कि आपके साथ गलत हो, लेकिन यहाँ कुछ दलाल टाइप के लोग जो एनसीएल में बसे हुए हैं, एनसीएल की दलाली कर रहे हैं, वो लोग ये नहीं बताते कि यहाँ कितना बड़ा विस्थापन है। एनसीएल के अधिकारियों को केवल इस बात से लेना देना है कि वो अपनी नौकरी पकाएं और बढ़िया एसी में रहें, उनके बाल बच्चे मजा लें, उनके आपके दुख से कोई लेना देना नहीं है। तो बताने से पहले मैं एक चीज आपसे बहुत स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि जमीन के विषय में जमीनी लड़ाई हम सबके पूर्व विधायक श्री रामलल्लू बैस से ज्यादा न कोई जानता है और न शायद जान पाएगा। मैं हमेशा से जब भी ये विस्थापन की बात आई, मुझे जब भी मौका मिला, मैं विधायक जी के पास गया और कहा कि विधायक जी, सिंगरौली के भविष्य के लिए आपको हम सबके बीच में पहल करना पड़ेगा। और मैंने हमेशा आपसे निवेदन किया है कि अगर आप नहीं आएंगे तो सिंगरौली की जनता ठगी जाएगी, मीठी छुरी के प्रभाव में आके ये कट जाएंगे और बाद में हाय हाय करने से कुछ मिलेगा नहीं। विधायक जी ने अपनी कई बार बताया कि मैं क्या बोलूं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा दिखाने में लगा हुआ है, मैं क्या कहूं। हम लोग भी समझते थे कि हम सबके वरिष्ठ हैं, इनसे ज्यादा मोरवा की धरती के विषय में शायद ही कोई जानता है, और ये हम सबके लिए गर्व की बात है। आज इन्होंने आप लोगों के बीच में आकर आप लोग के आग्रह पर, आप लोग की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सभी की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। विस्थापन का दुख जो है वो कहीं भी किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर अपनी झोपड़ी है तो रात की नींद बड़ी अच्छी आती है। अपना छोटा सा आशियाना ही है, हम सब दिन भर खटते हैं, अपनी रोजी रोजगार करते हैं और उस आशियाने में आने के बाद बड़ा सुकून का नींद आता है। आज हमारा अस्तित्व खतरे में है, मगर यह दुर्भाग्य है कि मोरवा में बसे हुए कुछ लोग पैसे के लालच में अंधे होकर आपसी वर्चस्व के लिए ये भूल गए कि इतना अच्छा शहर कहीं न था, न होगा, न आगे मिलेगा। मोरवा की संस्कृति बड़े छोटों के लाज लिहाज के साथ साथ एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होने की है। पैसा आपको मिल सकता है, लेकिन ये व्यवहार, ये सम्मान आप बैठन जैन चले जाइए, आपको नहीं मिलेगा। ये मोरवा एक सुंदर मंदिर की तरह था, जिसे विस्थापन का दंड झेलने के लिए हम सबको तैयार होना पड़ा। वरिष्ठ कई बार इस बात पे निर्णय लिए कि विस्थापन की जरूरत नहीं है और मोरवा शहर को विस्थापित न किया जाए, ऐसा सहमति पूर्व विधायक ने हम सभी लोगों का था। और अगर जाना है तो हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी हम सभी को होनी चाहिए और मिलनी चाहिए। लेकिन एनसीएल ने हम सब के बीच में जिस तरह अंग्रेजों ने शासन करने के लिए एक नारा लगाया, डिवाइड एंड रूल,
बांटो और राज्य करो। इस नारा में कहीं न कहीं एमसीएल ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह मोरवा में डिवाइड एंड रूल का फार्मूला लगाने में सक्सेस हो गई और हम सबको आपस में बांट दिया। मैं कहता हूं कि अच्छी है तो आज कैसे खराब हो गई। आज हम तो यही कहेंगे कि मध्य प्रदेश शासन की नीति 2002 को मैं ज्यादा प्रभावशाली मानता हूं कि जनता के प्रति वह जवाबदेह है। साफ साफ लिखा है कंडिका 231 में, जिस प्रकार पट्टेदार को लाभ दिया जाएगा उसी प्रकार शासकीय भूमि अतिक्रमण भूमि पर भी बसे लोगों को दिया जाएगा। हमारे पास है सीएमडी साहब को मैंने खुद कॉपी दिया हूं। और यही भर नहीं, 2013 का अधिनियम में भी है, वन भूमि राजस्व भूमि पर जो बसे लोग हैं उनको भी दिए जाएंगे। हम अभी दिल्ली गए थे, जब मंत्री जी से मिला था तो मैंने मंत्री जी को बताया था कि नियम के तहत ही मैं बात कर रहा हूं। आपके सीएमडी साहब नीचे के अधिकारियों को क्या काम देते हैं वो उल्टा काम करते हैं। एक आदमी सीएमडी साहब ही क्या कर लेंगे वो उल्टा सीधा उसको बता पढ़ा के उल्टा सीधा चले जाते हैं। ये भी बात है। अब सीएमडी साहब काम को देखते नहीं, जो राजस्व विभाग है वो देखता है। राजस्व विभाग का कल ले झाड़ो, जल्दी करो यार, जल्दी नोटिस बनाओ, घर नापी करो, इनको भगाओ। ऐसे कैसे चलेगा तो भगा दोगे आप। आज इतना बड़ा बाजार, इतनी बड़ी आपकी कॉलोनी में इस तरह का खेला है तो कैसे हो। आपको सब पर विचार करना होगा और सभी यहाँ हमारे प्रस्तावित मंच के हैं, पूरे क्षेत्र में एक रेट होना चाहिए, एक बात होनी चाहिए, यही मैं आग्रह करूंगा। और आप सबको यही कहूंगा कि पहले हमें प्लाट दो, इसके बाद ही घर उठाएंगे, नोटिस लेंगे। अगर नोटिस देते भी हैं बोलिए कि नोटिस ले क्या करेंगे साहब, बसाएंगे तब ना, तो देंगे क्या। तो ये बात होना चाहिए और इसी पर आदि अड़े रहेंगे, कहीं न कहीं सरकार भी सुनेगी, सब लोग सुनेंगे। और जिनको जो कहावत है ना कि झुंगी झुपड़ी वालों को हटा के और खदान खोल लें हम, अब बड़े लोग मजा मारे, ये कैसे होगा। इसलिए विस्थापन पर कोई बड़ा छोटा नहीं है। मैं आपको आज बता रहा हूं, जैतपुर में भी मेरे पुश्तैनी घर थे। एनटीपीसी विंध्याचल 82-83 में जमीन घर का। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें ऊर्जा धानी न्यूज के साथ।